हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं चैप्टर 1 रियल नंबर का लेक्चर नंबर 4। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख लीजिए। बच्चों, इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 में हमको क्या करना है, हमको नंबर दिया रहेगा, उस नंबर को हमको प्रूफ करना है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रूफ करने से पहले कुछ हम बातें जान लेते हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, दुनिया में जितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो है रियल नंबर। ठीक है बच्चों, रियल नंबर को अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बोल सकते हैं अपन कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको अपन बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो अब जानते हैं अपन कि रेशनल और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। देखिए, फर्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में। देखिए, मैं यहां पे लिखा p बाई क्यू का फॉर्म में, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई बी के फॉर्म में और c बाई डी के फॉर्म में। हम किसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस हम ये देखना है हमको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट q इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 और d इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखिए, किसी नंबर को अपन p बाई क्यू के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए, p a और c 0 हो जाएगा, चलेगा, उसको अपन रेशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन जहां पे q 0 हो गया, b 0 हो गया, d 0 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो उसको रेशनल नंबर अपन नहीं बोलेंगे। तो देखिए, अपन एग्जांपल देखते हैं क्या क्या होता है रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, देखिए 2/5 ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, देखिए डिनोमिनेटर में 0 है क्या, नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3/7 इसको भी अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब देखिए 5/0 को रेशनल नंबर बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं। 5/0 को रेशनल नंबर अपन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 0 आ गया। तो डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो उसको अपन रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 0 को अपन रेशनल नंबर बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि 0/1 हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए कोई भी नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर में 1 क्या होता है, छुपा रहता है। ठीक है बच्चों, तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। मैं क्या बताया कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 रहेगा तो रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए 0/2 ये क्या हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया। देखिए डिनोमिनेटर में 0 है लेकिन न्यूमरेटर में 0 नहीं है। समझ में आ गया बच्चों, कोई भी फ्रैक्शन में होगा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर बताने के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए और दो टर्म देख लीजिए, और हम दो प्रोसेस से बता सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है फ्रैक्शन कि रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए आपके पास जैसे फ्रैक्शन दिया हुआ है 25/4, मैं इसको डिवाइड किया, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या हुआ है, 0 आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। मतलब वो कैंसिल हो जाए, 25 को 4 से अगर डिवाइड किए तो पूरा पूरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, पॉइंट के बाद कैंसिल हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग। अगर कोई भी फ्रैक्शन को अगर डिवाइड कर रहे हैं, टर्मिनेट हो गया, तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, देखिए
सेकेंड नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल है 10/3। 10/3 को 10 में मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, क्या कैंसल हो रहा है क्या पूरा पूरा? क्या इसका न्यूमरेटर 0 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। ये बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है एक ही नंबर 3.33333। आप 10 में 3 से डिवाइड करके देखिए, वो पूरा पूरा कैंसल नहीं होगा। आप करते जाओगे 0.33333 ऐसे चलते जाएगा। तो क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब पूरा पूरा कैंसल नहीं हुआ, उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। बट रिपीटिंग, बार 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 एक ही नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर इस टाइप से भी आए तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं सेकंड नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा, पूरा पूरा कैंसल भी नहीं होगा, और ये रिपीट भी नहीं करेगा, एक ही नंबर बार 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 नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो एग्जांपल में मान लीजिए कि 25.2567421 ऐसे करके आते जाए, कुछ 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 आते जाए। ठीक है, तो देखिए यहां पे कोई रिपीट कर रहा है क्या, एक ही नंबर बार 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 आ रहा है क्या, या टर्मिनेट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इस टाइप के नंबर को अपन क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। समझ में आया बच्चों। अब देखिए मैं आपको क्या बताया कि दुनिया का कोई सा भी नंबर दुनिया में अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रियल नंबर। और रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक हम रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। मतलब कि रेशनल और इरेशनल को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, रियल नंबर। एक चीज और बताता हूं बच्चों, ठीक है बच्चों, अगर कोई नंबर रेशनल है, कोई भी नंबर अगर रेशनल है तो वो इरेशनल नहीं होगा। अगर कोई नंबर इरेशनल है तो वो रेशनल नहीं होगा। समझ में आ गया, कोई नंबर रेशनल है तो इरेशनल नहीं होगा, अगर कोई नंबर इरेशनल है तो रेशनल नहीं होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चों। बच्चों अब अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, √5 √3 √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। एक मैं बताता हूं, सेम टू सेम तीनों बनेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन डन आपके एग्जाम में आएंगे 3 और 4 नंबर का, तो बहुत अच्छे से आप लोग देखिए। देखिए हमको क्या करना है, √5 को प्रूव करना है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो आपको पता है बच्चों कि दुनिया का जितना भी नंबर है दो ही नंबर होंगे, रेशनल होंगे नहीं तो इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है बच्चों, जो रेशनल होगा वो नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा, जो इरेशनल नंबर होगा और रेशनल नंबर नहीं होगा। और जब दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, रियल नंबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, इसको √5 को मैं पहले से ही मान लेता हूं कि रेशनल नंबर है, और मैं इसको सॉल्व करते जाऊंगा और लास्ट में रेशनल नंबर के बेसिक पे वो काम नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √5 जो है क्या है, रेशनल नंबर है। तो देखिए लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी डेट √5 इज रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है, हम मान लिए कि √5 जो है क्या है, रेशनल नंबर है। तो आपको पता है कि जो रेशनल नंबर होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, P/Q A/B के अपन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वी कैन written in the form of
a बाई बी। ठीक है बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, √5 को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में या a बाई बी के फॉर्म में, c बाई डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए √5 इक्वल टू a बाई बी लिख सकते हैं क्या। अब देखिए हियर a एंड b आर इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स आपको पता होगा कि जो भी माइनस और प्लस नंबर, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, पॉइंट वाला नहीं बोल रहा हूं, 0.2.5 ऐसे पॉइंट वाला नहीं, जो भी होल नंबर है ना उसको मैं बोल रहा हूं इंटीजर्स। लेक्चर नंबर 1 में आप जाके देखिए, बहुत अच्छे से मैं वहां पे समझाया हूं। ठीक है बच्चों, और देखिए एंड ए एंड बी आर को प्राइम। अब देखिए को प्राइम क्या होता है बच्चों, देखिए दो नंबर का पेयर, दो नंबर है जो पेयर में रहेंगे और दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, को प्राइम। देखिए मैं एग्जांपल आपको सिखाता हूं, 2/5। देखिए दो नंबर है, दोनों नंबर एक साथ पेयर में है, यहां पे a बाई बी, और दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 हो, मतलब दोनों 2 एंड 5 सिर्फ 1 से कटे, और कोई ऐसा नंबर ना हो जिसे 2 भी कट जाए और 5 भी कट जाए, कैंसल हो जाए। समझ में आ रहा है, सिर्फ 1 होना चाहिए। कोई नंबर है क्या 2 और 5, किसी नंबर से डिवाइड करो तो इसमें भी रिमाइंडर 0 आ जाए, 5 का भी रिमाइंडर 0 आ जाए, कोई ऐसा नंबर है क्या। जैसे एग्जांपल देखिए 5/7, यहां भी 5 और 7 का फैक्टर सिर्फ 1 है, 5 और 2 दोनों सिर्फ 1 से कैंसिल होंगे और बाकी किसी नंबर से कैंसिल नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल 4/7, 4 और 7 सिर्फ 1 से डिविजिबल होंगे, दोनों सिर्फ 1 से कैंसिल होंगे। सिर्फ 1 से 4 और 7 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा दोनों में। आप कहोगे सर ये 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, कंपोजिट नंबर भी क्या हो सकते हैं, को प्राइम हो सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूं, 6/9, ये क्या को प्राइम है क्या, नहीं, को प्राइम नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि 6 को 1 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 9 को 1 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा कैंसिल हो गया, लेकिन इसको 6 को 3 से भी डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये 3 से भी ऊपर नीचे कैंसिल हो गया क्या, 1 के सिवा 3 से भी हो गया, 1 से तो हुआ ही हुआ लेकिन 3 से भी हो गया, इसलिए ये क्या को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल हो, 1 उसका फैक्टर हो तो ही उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। बस यही आप ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये को प्राइम जो आपको बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो यहां √5 है, रूट को हमको क्या करना है, हटाना है, तो रूट कैसे हटेगा, कैसे लिख सकते हैं अपन, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए √5 का स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी का स्क्वायर। अब देखिए यहां रूट भी है 2 भी है, रूट भी है 2 भी है, तो रूट और स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां क्या होगा, 5 आ जाएगा और यहां क्या होगा, a² बाई b²। अब देखिए बच्चों यहां कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मैं आपको रेशनल नंबर में बताया, कोई भी नंबर है तो उसके नीचे 1 होता ही होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, b² को यहां भेज दीजिए और 5 को यहां ला दीजिए, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो b² इक्वल टू a² बाई 5। अब देखिए इसको क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। देखिए बच्चों यहां पर क्या है, a² बाई 5, हम 5 से a² में डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, b² आ रहा है,
मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर जो है डिविजिबल बाई 5 है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तभी तो हुआ। डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां थोड़ा सा मिटाता हूं, देखिएगा। तो क्या लिखेंगे, हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। समझ आ रहा है बच्चों, क्योंकि ए स्क्वायर बाई 5 है ना, तो ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड करोगे तो बी स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। देखिए इसी चैप्टर में थ्योरम नंबर 1.3 में जाइएगा और देखिएगा, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है तो ए भी डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। अब देखिए थ्योरम नंबर 1.3। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि 25 है, 25 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 5 जा। ठीक है बच्चों, देखिए ये वाला हो गया, स्क्वायर वाला है। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट कर दिया, 25 को 5 कर दिया और डिवाइडेड बाई 5, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। रूल काम किया। एक एग्जांपल और सिखाता हूं, देखिए 8/2 है, 2 4 जा 8। ठीक है, ये वाला है। अगर हम 8 का स्क्वायर करके ये लाए, 8 का जब स्क्वायर किए तो कितना हो जाएगा, 64 होगा। अब बाई 2 तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। समझ आ रहा है बच्चों, अगर आपके पास ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 होगा। ये आप जाके देखिए थ्योरम नंबर 1.3 में है। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। समझ में आया बच्चों। अब देखिए a इज डिविजिबल बाई 5 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, a इक्वल टू 5 इंटू सी, और इसी को लिख सकता हूं a 5c, लिख सकता हूं क्या बच्चों। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप क्या लिखे कि a इज डिविजिबल बाई 5। मैं क्या कर रहा हूं, a के नंबर के जगह पे कुछ अलग नंबर रख लेता हूं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि 55 इज डिविजिबल बाई 5, ऐसे कर दूं मैं। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 11 बार में, मतलब इसी को अगर हम ऐसे कर दें 5 इंटू 11 कर दें और डिवाइडेड बाई 5, तो 5 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 11 बचा। मतलब कि 55 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 11 लिख सकते हैं क्या बच्चों। सेम टू सेम यहां पर देखिए, अगर a 5 का डिविजिबल है, a 5 का डिविजिबल है, तो a को हम लिख सकते हैं 5 इंटू कुछ नंबर, 5 इंटू मतलब a जो होगा 5 का फैक्टर होगा। अगर a इज डिविजिबल बाई 5 देन a इज फैक्टर ऑफ 5, 5 इंटू कुछ भी नंबर होगा। जैसे एग्जांपल देखिए यहां पर 55 था, 55 5 का डिविजिबल था, तो मैं 55 को 5 इंटू 11 लिख सकते ना, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 11 हो गया। तो ये नंबर था इसलिए 11 आया। और एग्जांपल और एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे कर रहा हूं 50/5। ठीक है, मतलब 50 जो है 5 का डिविजिबल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 5 इंटू 10, अब बाई 5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। तो बस वही मैं ऐसा कर रहा हूं कि a जो है 5 का डिविजिबल है, तो a इक्वल टू 5 इंटू कुछ नंबर रख लेता हूं, कुछ भी, हमको नहीं पता है यहां नंबर है ना, नंबर तो नहीं है, a b c d ऐसा है, तो मैं कुछ भी ले सकता हूं। इसको 50 को कैसे लिख सकते हैं, 50 इक्वल टू 5 इंटू 10, तो ये नंबर था इसीलिए 10 आ गया। तो मैं लिख सकता हूं क्या, अब 5 a इक्वल टू 5 इंटू सी, तो a इक्वल टू 5c लिख सकते हैं क्या बच्चों। अब देखिए यहां तक आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में
पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए के जगह क्या लिखूंगा 5c का होल स्क्वायर अब बाई कितना 5। समझ आ रहा है बच्चों आप लोग को। अब देखिए यहां पे देखिए, तो अब देखिए इसको करूंगा बी स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर बाई 5। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखिए 5 1 जा 5 5 जा, समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर 5 को क्या कीजिए नीचे ला लीजिए, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में चले जाता है, और यहां क्या हो गया सी स्क्वायर। अब इसको रखिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, देखिए मैं यहां पर मिटाता हूं थोड़ा सा। देखिए बच्चों यहां पे क्या आया, बी स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। तो बी स्क्वायर बाई 5 मतलब बी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा। इसका मतलब कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। बोल सकते हैं ना, बी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करोगे तो सी स्क्वायर आएगा, तभी तो बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हियर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। और देखिए देन बाई थ्योरम 1.3 b is also divisible by 5। 1 पॉइंट थ्योरम में जाकर देखिए, जस्ट इससे पहले बताया था कि अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या। अब देखिए मैं आपको क्या बोला था कि √5 इक्वल टू a बाई बी, यहां पर लिए थे हियर a एंड b आर इंटीजर्स लिखवाया था एंड a एंड b आर को प्राइम। तो a और b का फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहां तो देखिए 5 फैक्टर हो गया, b का भी और यहां आप लिखे हैं a का भी। देखिए देन a is also divisible by 5 and b is also divisible by 5। और अपन लेके क्या चले थे, एज्यूम क्या किए थे, अपन एज्यूम किए थे कि √5 इक्वल टू a बाई बी रेशनल नंबर है और a एंड b आर इंटीजर्स एंड a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि a और b का फैक्टर सिर्फ 1 होगा और कुछ नंबर नहीं होगा, लेकिन यहां पे तो a और b का फैक्टर 5 5 आ गया। मतलब आपका जो एज्यूम किए थे आप, वो क्या हुआ, सारा का सारा गलत हो गया। और जब गलत हो गया तो रेशनल नंबर नहीं हुआ √5। और जब आपको बताया था जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं आपको लिखा रहा हूं। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया कि √5 इज इरेशनल नंबर कैसे हुआ, बस उसी को आपको इस तरह से लिख लेना है। देखिए देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट that fact that a and b are co-prime. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √5 is rational number, so we conclude that √5 is irrational number। ठीक है बच्चों, देखिए अपन क्या किए थे, वहां पे √5 को रेशनल नंबर माने थे,
5 इक्वल टू a बाई बी था और a बाई बी, a एंड b इज को प्राइम, लेकिन यहां पर तो a और b का फैक्टर 5 भी आ गया तो को प्राइम नहीं हो गया। तो जो अपन माने थे, एज्यूम किए थे, वो हमारा गलत हो गया रेशनल नंबर। तो अब क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। समझ में आ गया बच्चों कैसे हुआ? बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, 3 प्लस 2 रूट 5 को क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो देखिए फिर से वैसा ही करेंगे। सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, देखिए लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी 3 प्लस 2 रूट 5, 2 रूट 5 इज रेशनल। समझ में आ रहा है बच्चों? हम सभी क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। ठीक है बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू a बाई बी लिख सकते हैं क्या? मैं क्या बोला, रेशनल नंबर को अपन a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं क्या किया, 3 प्लस रूट 5 को रेशनल नंबर मान चुके हैं, तो रेशनल नंबर को a बाई बी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां क्या करेंगे, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है, एंड a एंड b पेयर में आर को प्राइम आपको पता है कि a और b का फैक्टर सिर्फ 1 हो और कुछ फैक्टर ना हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से देखिए तो 2 रूट 5 इक्वल टू a बाई बी माइनस 3 कर सकते हैं क्या? अपन क्या करेंगे, 3 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। अब देखिए तो 2 रूट 5 इक्वल टू, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम ले सकते हैं क्या? b एलसीएम लिए, b और 1 का एलसीएम लिए तो b आया। देखिए नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ये b से ये b में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। और ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इंटू 1 क्या होगा, a हो जाएगा माइनस। अब 1 से b में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, b आएगा। और b में और 3 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए रूट 5, अब 2 को क्या करेंगे, नीचे लेके आ जाएंगे। देखिए यहां पर मल्टीपल में है, क्या मल्टीपल में है यहां पर, तो नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, a माइनस 3 बाई बी 2b। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए रूट 5 इक्वल टू, अब यहां से अपन 1/2 कॉमन ले सकते हैं क्या, 1/2 कॉमन, तो क्या बचेगा, a माइनस 3b बाई बी बचेगा क्या बच्चों? अब देखिए यहां पर क्या है, a एंड b क्या है, इंटीजर्स है। क्या है, a और b क्या है, इंटीजर्स है। तो देखिए a माइनस 3b बाई बी इंटू 1/2, a और b क्या है, इंटीजर्स है। तो ये पूरे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। क्या होंगे, रेशनल नंबर। तो आप बताइए जब ये रेशनल नंबर है तो इसके सामने भी क्या है, रूट 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाए। समझ आ रहा बच्चों? देखिए यहां पर a एंड b क्या है, इंटीजर्स है। तो इसको पूरा सॉल्यूशन अपन करेंगे, a में से इंटीजर्स में से माइनस कीजिएगा इंटीजर्स और डिवाइड भी कीजिएगा इंटीजर्स, तो सब क्या आएंगे, रेशनल नंबर आएंगे। तो रेशनल नंबर के सामने में क्या है, रूट 5, और रूट 5 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो क्या रूट 5 रेशनल नंबर होता है क्या? अभी आपने प्रूव्ड किया था, क्या किया था, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? तो यहां पे क्या हो गया, जो आप माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि देखिए ये रेशनल है और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। दोनों इक्वल आना चाहिए था। अगर ये रेशनल नंबर होता
3 + 2√5 रेशनल नंबर होता तो ये रेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर होता। समझ में आ रहा है बच्चों? लेकिन ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर हो। तो इसलिए जो आप एज्यूम किए थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसको लिखना कैसे है, जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है मैं उसको यहां पे लिख रहा हूं। बच्चों देखिए उसको लिखना है इस फॉर्म में, ठीक है बच्चों। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स 1/2 इंटू a - 3b/b विल ऑल्सो बी रेशनल। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्या था, a और b क्या था, इंटीजर्स था, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। एंड देयरफॉर √5 इज रेशनल, तो √5 भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, हेंस आवर assumption that 3 + 2√5 is rational is false. 2/5 is rational is false. Therefore 3 + 2√5 is irrational number। ठीक है बच्चों, मतलब कह रहा है कि ये a और b क्या है, इंटीजर्स है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। जब ये रेशनल नंबर हुआ तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो आवर कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब है कि पहले जो आप माने थे अब आप अलग बोल रहे हो, पहले आप कुछ और बोल रहे थे अभी आप कुछ और बोल रहे हो। तो जो आप एज्यूम किए थे वो गलत हो गया, और ये पूरा का पूरा 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। समझ में आया बच्चों कैसे लिखना है, ये पूरा आपको पूरा क्वेश्चन में ये लास्ट में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन में, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। फिर से वैसा ही करना है हमको, क्या करना है, 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, देखिए लेट अस एज्यूम to the contrary 1/√2 is rational, we can written in the form of a/b। पता है आपको, कोई भी रेशनल नंबर होगा उसको अपन a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 1/√2 इक्वल टू a/b। देखिए बच्चों ये 1/√2 है, तो इसको अपन रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्या, रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्या। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, जब रेशनल नंबर है a/b तो दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और दोनों क्या है, कोप्राइम होंगे। कोप्राइम का मतलब होता है बच्चों a और b का फैक्टर सिर्फ 1 हो और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब कि a और b को सिर्फ 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और कोई ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जिससे अपन a/b को डिवाइड करें, a को अलग डिवाइड करें, b को अलग डिवाइड करें, तो रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब इसको अपन रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्या, तो ये √2 हो जाएगा। तो जब इसको LHS में लेफ्ट हैंड साइड में जब अपन रेसिप्रोकल किए तो राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, b/a हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहां पे क्या है, a/b क्या है, एक रेशनल नंबर है। कोई रेशनल नंबर है उसको जब उल्टा कर देंगे, जैसे मान लीजिए 5/1 है तो 1/5 कर देंगे तो ये भी रेशनल नंबर रहेगा। जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। 2/7 है तो 7/2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बताइए जब a/b रेशनल नंबर था तो b/a भी रेशनल नंबर हो जाएगा। सेम टू सेम जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, जब b/a रेशनल नंबर है तो इसके सामने जो है √2, तो √2 भी तो रेशनल नंबर होगा, लेकिन आपको पता है कि √2 जो है इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर नहीं होता है। समझ में आ गया, तो आवर कॉन्ट्राडिक्ट्स इज रॉन्ग
गलत हो जाएगा। जो आप एज्यूम किए थे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड में रेशनल नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जो आप 1/√2 को रेशनल नंबर माने थे वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रूफ हो जाएगा कि 1/√2 है, रेशनल नंबर नहीं है, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो बस इसी को लिखने का तरीका बच्चों मैं अभी लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों इसको अपन इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जो अपन क्वेश्चन सॉल्व किया अभी उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हियर a and b are integers, then a/b is rational, therefore √2 is rational। ठीक है बच्चों, b/a क्या है, इंटीजर से दोनों का दोनों, तो ये रेशनल नंबर हो गए, ये रेशनल नंबर हो गए, तो इसके जस्ट इक्वल में है, तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट्स जो है, आप जो पहले माने थे, एज्यूम किए थे, अब आप बता रहे हो दूसरा। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब है कि पहले कुछ और कह रहे थे, अब आप कुछ और कह रहे हो। ठीक है बच्चों, हेंस आवर assumption is false and 1/√2 is irrational। समझ में आ गया बच्चों, तो आप इस तरह से आप सॉल्व करोगे। बच्चों अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, 7√5 को क्या करना है, हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही करेंगे, पहले अपन रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी 7√5 इज रेशनल, वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a/b। समझ में आ रहा है बच्चों, क्या करेंगे, अगर आपने रेशनल नंबर मान लिया है उसको, तो उसको अपन a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए 7√5 इक्वल टू a/b। ठीक है बच्चों, अब देखिए √5 इक्वल टू a/b और इंटू 7। देखिए यहाँ 7 मल्टीप्लाई में है ना, तो जब राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, √5 इक्वल टू क्या होगा, a/7b हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या था, a और b क्या था, इंटीजर्स था। आप लिखिएगा यहाँ पे a and b आर इंटीजर्स एंड a and b आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है कि दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 हो और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर a and b आर इंटीजर्स, कैसे लिखेंगे इसको, सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे, a and b आर इंटीजर्स, देन a/7b is rational, therefore √5 is rational। देखो ये रेशनल है, ये रेशनल है, तो इसके जस्ट इक्वल में √5 है और √5 क्या है, रेशनल हो जाएगा। therefore √5 is rational which contradicts to the fact that √5 is irrational। √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। हेंस आवर assumption इज फॉल्स, therefore एंड पूरा क्या होगा, 7√5 इज इरेशनल नंबर। समझ में आया बच्चों, क्या किए, पहले अपन रेशनल नंबर मान लिए थे, एज्यूम कर लिए थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, इधर रेशनल आ गया लेकिन इधर इरेशनल आ गया। आपको पता है, प्रूफ किए थे पहले क्वेश्चन में कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर हो गया। तो जो आप कॉन्ट्राडिक्ट्स था वो क्या हो गया, गलत हो गया। जो आप एज्यूम किए थे वो गलत हो गया, नहीं फॉलो कर पाया। तो ये रेशनल किए थे, ये रेशनल प्रूफ नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। जो रेशनल नहीं होता है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोग को। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। देखिए बच्चों क्या है हमारे पास क्वेश्चन, प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, 6 + √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो
तो सेम टू सेम जैसे पहला क्वेश्चन किए थे इससे पहले वाला, वैसा ही इसको भी करना है। आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल, वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। ठीक है बच्चों, देखिए 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू a बाई बी, और क्या लिखोगे यहाँ पर, a एंड b आर इंटीजर्स एंड a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 हो और कुछ ना हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए रूट 2 इक्वल टू a बाई बी माइनस 6 कर सकते हैं क्या, देखिए 6 यहाँ प्लस में है तो इधर साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, बस यहीं पे देखिए a बाई बी क्या था, इंटीजर्स था, और ये क्या था, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में से कोई अगर रेशनल नंबर माइनस करते हैं तो रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है बच्चों, देखिए ये 6 है तो ये भी रेशनल नंबर, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए राइट हैंड साइड रेशनल नंबर है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, रेशनल नंबर होना चाहिए। दोनों इक्वल में हैं तो दोनों क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन क्या रूट 2 रेशनल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो आप जो एज्यूम किए थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसके कारण 6 प्लस रूट 2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अगर आप एज्यूम किए होते रेशनल नंबर और ये सही अगर रहता तो ये दोनों क्या आते, इक्वल आते, और दोनों क्या रहते, रेशनल नंबर होते, तो आपका एज्यूम किया हुआ सही हो जाता। लेकिन जो आपने एज्यूम किया और यहाँ पे दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, एक रेशनल है दूसरा इरेशनल नंबर है, तो आपका जो एज्यूम था वो क्या हो गया, गलत हो गया, और ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखना कैसे है, हियर a एंड b आर इंटीजर्स, देन यहां पे आप लिख लीजिए इसको, क्या लिखेंगे, a बाई बी माइनस 6 इज रेशनल, देयरफॉर रूट 2 इज रेशनल विच कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट रूट 2 is irrational, hence our assumption is false, and 6 plus root 2 is irrational। समझ में आ गया बच्चों। देखिए सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन बताया था मैं, रूट 5 इज इरेशनल, सबसे इंपॉर्टेंट है वही, और एक रूट 2 और एक रूट 7 और रूट 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया, जहां जहां 5 था ना, अगर आप रूट 2 का करोगे वहां वहां आप 2 कर दो, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। ठीक है बच्चों, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, कल एक नए एक्सरसाइज के साथ आते हैं। चलिए बाय बाय।